हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज में लगभग 11 वीडियोस चैनल पर पहले से ही अवेलेबल हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। आइए इस वीडियो को जारी करते हैं। सूची 1 में अंतःस्रावी ग्रंथियां दी गई हैं और सूची 2 में उनसे स्रावित हार्मोन दिए गए हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उस सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, जो जनन ग्रंथि होती है उससे स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है और अधिवृक्क से कार्टिसोल स्रावित होता है। तो इसलिए अगर कूट में देखा जाए तो जो सही उत्तर होगा वो सी विकल्प होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जनन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। अग्न्याशय से स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। अधिवृक्क से स्रावित हार्मोन है कार्टिसोल। अगला प्रश्न में जो सूची 1 है उसमें स्रावित हार्मोन दिए गए हैं और सूची 2 में अंतःस्रावी ग्रंथियां दी गई हैं। इन्हें सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये गर्भाशय से स्रावित होता है महिला में। टेस्टोस्टेरोन ये वृषण से स्रावित होता है पुरुष में। थायरॉक्सिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से और इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय से। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प 3, 4, 1, 2, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में दी गई मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ हार्मोनों की सूची दी गई है और सूची 2 में उनसे संबंधित यानी कि उन हार्मोनों के स्रावित होने से क्या होता है वो दिया गया है। तो आपको इनका मिलान करना है। तो देखिए, जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन के स्रावण से क्रोध, भय, खतरा आदि उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रियों में स्रावित होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है और फेरोमोन गंध के बोध के साथी को आकर्षित करना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, ए का 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये सही है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं, यह भी सही है। अब देखिए, जो दूसरा कथन है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो जनन ग्रंथियां, पुरुषों की जनन ग्रंथियां नहीं करती हैं बल्कि महिलाओं की जनन ग्रंथियां करती हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। पुरुषों की भी जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, यह भी सही है। चौथा है, प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, यह गलत है, बल्कि कार्टिसोल पर्याप्त मात्रा में मोचित होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प 1, 2 और 3। ये ऊपर के जो 3 कथन हैं ये सत्य हैं, जो चौथा कथन है वो गलत है। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में वृद्धि से संबंध होता है और जो चौथा कथन दिया गया था वो गलत क्यों है देख लीजिए। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में कार्टिसोल का मोचन बढ़ता है और ऊपर दिया था कि उनकी मात्रा कम होती है, बहुत कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो इसलिए चौथा जो कथन था वो गलत था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, गलत है। रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, यह भी गलत है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण में रखता है, यह सत्य है। या उपयुक्त सभी नहीं, केवल जो सी विकल्प है वो सत्य है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण में रखता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से शरीर में घोंघा रोग हो जाता है। इस सीरीज के पिछले अंक में हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला पे चर्चा की है
उनमें से एक प्रश्न आपके लिए है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें दीजिएगा। प्रश्न है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो जो हमने पिछले वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं उनमें से जो क्विज संख्या 9 है उसमें ये इस प्रश्न पर हमने डिस्कस किया है, तो आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।